कहा जाता है कि पुत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। जिस माँ की ममता के छांव में बच्चे बड़े होते हैं, वही माँ अयासी में ताने सुन के अपने 3 साल की बच्ची को झील में फेंक के मार डाले और पूरी रात ढूंढने का बहाना करती रहे। जब ये बात पूरी दुनिया के सामने आई तो नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं डीआर न्यूज। दरअसल ये घटना राजस्थान के अजमेर की है। 21 वर्षीय राजू कनौजिया को एक लड़की से प्यार होता है जिसका नाम अंजलि उर्फ प्रिया सिंह था। दोनों ये बात अपने अपने घर वालों को बताते हैं और सब लोग राजी हो जाते हैं शादी करने के लिए। दोनों की शादी हो जाती है 2021 में। लगभग 1 साल बाद एक बच्ची होती है। एक बच्ची होती है जिसका नाम काव्या उर्फ आरू था। राजू कनौजिया और जो वाराणसी में नौकरी करते थे, वहां ही अपने बच्चे और बीबी के साथ किराए के घर में रहते थे। एक दिन किसी दोस्त का फोन आता है और बोलता है, राजू मैं तुम्हारी बीवी को देखा किसी अनजान लड़के के साथ। राजू बोला कि नहीं, मेरी बीवी तो घर पे है, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता है, एक दिन और किसी लड़के का फोन आता है और कहता है वही बात, राजू मैं अंजलि भाभी को देखा किसी और लड़के के साथ। और राजू को धीरे धीरे शक होता है। एक दिन घर में सोने का नाटक करने लगा, तभी अंजलि को लगा कि राजू सो गया है। 2-3 बार आवाज लगाती है। जब पूरा उसको ये बात कंफर्म हो जाती है कि सो गया है, तो दबे पांव अपने प्रेमी से मिलने छत पे चली जाती है। राजू तभी पीछे से जाता है और देखता है तो दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। हालांकि उसका आशिक जो था वो कोई और नहीं था, उसी रूम मालिक का लड़का था जिसका नाम अलकेश गुप्ता था। दोनों का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि इन दोनों से परेशान होकर राजू कनौजिया 4 बार पुलिस में कंप्लेन कर चुका था। रोज रोज का लड़ाई झगड़े से अंजलि भी तंग आ चुकी थी। अलग रहने का फैसला करती है और चली जाती है अजमेर में, जहाँ एक जगह लगता है दाता नगर, वहीं रहने लगती है, नौकरी करने लगती है उसी होटल में जहाँ अलकेश गुप्ता पहले से नौकरी करता था। दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। कुछ दिन समय बीत जाता है और अंजलि को राजू फोन करता है, कहता है हमारी बच्ची हमें वापस दे दो, तुम्हें जहाँ रहना है रहो, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो अंजलि कहती है, इस बच्ची पे तुम्हारा जितना हक है उतना ही हमारा हक है, इसलिए मैं आरू को नहीं दे सकती तुम्हें। 16 सितंबर 2025 वाली रात को अंजलि आरू को लेके घूमने निकलती है। एक जगह लगता है आना सागर। वहीं बच्ची बहुत खुश हो जाती है कि मम्मी हमको घुमाने लेके चलती है। माँ से बोलती है, मम्मी मुझे खाने का दिला दो। मम्मी दिलाती है, खुश रखती है। अंजलि झील के किनारे बैठ जाती है और आरू को लोरी सुनाने लगती है, प्यार दुलार करने लगती है। आरू को नींद लग जाता है और आरू नींद में सो जाती है। रात को करीब 1:27 पे बच्ची को झील में फेंक देती है और वही इंतजार करती है कि जिंदा है या मर गई है। फिर अपने प्रेमी को फोन करती है, कहती है आरू झील के पास खेल रही थी लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई। प्रेमी आता है और दोनों लोग ढूंढने लग जाते हैं। तभी उसी रास्ते से राजस्थान पुलिस के एसएचओ अरविंद चारण जा रहे थे और रुके और पूछने लगे, इतनी देर रात के तुम दोनों यहाँ झील के पास क्या कर रहे हो? तो अंजलि बोली, कुछ नहीं साहब, हमारी बच्ची थी, नाली के पास खेल रही थी, दिखाई नहीं दे रही है, उसी को ढूंढ रहे हैं, आप जाइए हम ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। तभी पुलिस वाले को शक होता है कि बच्ची कहीं झील में तो नहीं गिर गई। पुलिस वाले कहता है कि हम भी मदद करते हैं ढूंढने में, लेकिन अंजलि कहने लगती है, साहब आप खामोखा परेशान होंगे, आप जाइए हम लोग खुद ढूंढ लेंगे। पुलिस वालों को शक हो जाता है और ढूंढने लगते हैं। तभी आसपास के कैमरा सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगते हैं तो पता चलता है कि पूरी घटना में बच्ची और बच्ची के साथ क्या हुआ है, अंजलि ने उसके साथ क्या किया है, सब पता चल जाता है। तो बच्ची को ढूंढते ढूंढते झील में गई पुलिस और पुलिस ने बच्ची को पाया तो शायद वो मर चुकी थी। फिर भी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन बच्ची मर चुकी थी। इस बात की पुष्टि हॉस्पिटल ने किया। बनारस फोन करती है पुलिस राजू कनौजिया के पास। ये घटना को सुनकर राजू रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं, साहब सिर्फ एक बार हमारी बच्ची से मिला दीजिए। राजू कनौजिया आता है, अजमेर में अंतिम संस्कार करता है और अंजलि से पूछता है आखिरकार बच्ची को मारने का वजह क्या था। तो अंजलि कहती है कि अंजलि जो बताती है वो सुन के आप विचलित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि क्या एक माँ इतनी निर्दयी हो सकती है कि अपने ही बच्चे की जान ले सकती है अय्याशी के चक्कर में। बताया कि मैं अपने प्यार के लिए तुम्हें छोड़ के अलकेश के साथ रहने लगी, लेकिन अलकेश का रोज रोज का ताना हो गया था कि ये बच्ची किसी और की है, हम इसके साथ नहीं रह सकते हैं, तुम्हें जहाँ ले जा हमारे साथ नहीं रह सकती है। तो इस बात का डर हो गया था कि कहीं अलकेश हमें ना छोड़ दे।
इसलिए मैंने इस बच्ची को रास्ते से हटा दिया। तो इस घटना के बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर हमें बताएं। ये घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।